भाई बोला आईफोन फ्री दूंगा, नहीं दिया, केस कर सकते हो? नहीं, क्योंकि कंसीडरेशन ही नहीं था। वेलकम टू आर कॉमर्स फंड। मैं हूँ रुखसाना राशिद। आज की वीडियो में हम करेंगे चैप्टर कंसीडरेशन। कल की वीडियो में हमने किया था कैपेसिटी ऑफ पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट। आज की वीडियो में हम कंसीडरेशन के बारे में पढ़ेंगे और देखेंगे कि हमारी अगर कॉन्ट्रैक्ट में कंसीडरेशन होता है तो कॉन्ट्रैक्ट का क्या रूल रहता है या फिर कॉन्ट्रैक्ट का क्या एक्शन रहता है। मीनिंग देखें, एन एग्रीमेंट टू बी इन्फोर्सेबल मस्ट बी सपोर्टेड बाय कंसीडरेशन। अगर आप एक एग्रीमेंट को इन्फोर्स करना चाहते हो, उसे कॉन्ट्रैक्ट बनाना चाहते हो, तो उसको सपोर्ट होनी चाहिए बाय लीगल कंसीडरेशन के साथ। प्रेजेंस ऑफ कंसीडरेशन इज वन ऑफ द इसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट में कंसीडरेशन की प्रेजेंस है, मीन्स कंसीडरेशन है आपके कॉन्ट्रैक्ट में, तो वो आपका कॉन्ट्रैक्ट है जो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। अकॉर्डिंग टू पल्लव, कंसीडरेशन इज द प्राइस फॉर विच द प्राइस ऑफ द अदर इज ब्रॉट। कंसीडरेशन है जो वो एक प्राइस है जिसके ऊपर आप किसी और का प्रॉमिस है जब उसको ब्रॉड करते हो। फॉर एग्जाम्पल, एक्स एग्रीज टू सेल द गोल्डन चेन टू वाई फॉर 45,000। एक्स एग्री हुआ कि हाँ मैं वाई को अपनी गोल्डन चेन बेच दूंगा 45,000 की। हियर एक्स प्रॉमिस टू सेल हिज गोल्डन चेन इज अ कंसीडरेशन फॉर वाई। अगर यहाँ पर एक्स ने प्रॉमिस किया वाई को कि हाँ मैं अपनी गोल्डन चेन तुझे दे दूंगा 45,000 ने, तो ये एक्स की कंसीडरेशन है। वाई प्रॉमिस टू पे 45,000 इज अ कंसीडरेशन फॉर वाई। वाई ने प्रॉमिस किया कि हाँ मैं तुझे 45,000 दे दूंगा, तो वो किसकी कंसीडरेशन है? वो एक्स की कंसीडरेशन है वाई की तरफ से। नेक्स्ट देखें, इसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कंसीडरेशन की कंसीडरेशन के पॉइंट्स कौन कौन से हैं, मीन्स फीचर्स कौन कौन से हैं। फर्स्ट है यहाँ पर, इट मस्ट मूव एट द डिज़ायर ऑफ द प्रोमिसर। प्रोमिसर जो होता है वो हमारी सेकंड पार्टी होती है, मीन्स ऑफरी। वो जो कंसीडरेशन है वो मूव करनी चाहिए प्रोमिसर की डिज़ायर पर। उसकी डिज़ायर या तो एक्सप्रेस हो सकती है या तो फिर इम्प्लाइड हो सकती है। सेकंड देखें, इट मस्ट मूव फ्रॉम द प्रोमिसी। जो फर्स्ट पार्टी होती है कॉन्ट्रैक्ट में, उससे ही मूव करनी चाहिए कंसीडरेशन। कोई और अदर पार्टी से, थर्ड पार्टी से कंसीडरेशन मूव नहीं होनी चाहिए। थर्ड, इट मस्ट बी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। कंसीडरेशन कैन बी एक्सपेक्टेड एज पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। पास्ट कंसीडरेशन समझें, जब आपका कॉन्ट्रैक्ट की डेट है जो वो फ्यूचर में आएगी और आप उससे पहले ही अपने पैसा दे देते हो, तो अब आप कॉन्ट्रैक्ट के जब जिस दिन जाते हो तो अब वो आपकी जो कंसीडरेशन होती है वो पास्ट कंसीडरेशन कंसीडर की जाती है। प्रेजेंट कंसीडरेशन कि आपने अभी कॉन्ट्रैक्ट किया, आपने अभी इमीडिएटली है जो वो अपनी कंसीडरेशन दे दी सेकेंड पार्टी को। फ्यूचर कंसीडरेशन कि आपने कॉन्ट्रैक्ट बनाया और आपने सेकेंड पार्टी को बोला कि मैं तुझे फ्यूचर में कंसीडरेशन दूंगा, तो वो हो गया आपकी फ्यूचर की कंसीडरेशन। फोर्थ है हमारे यहाँ पर पॉइंट, इट नीड टू बी एडिक्वेट। एडिक्वेट मीन्स भी करेक्ट। कंसीडरेशन है वो पूरी लीगल तरीके से करेक्ट होनी चाहिए, मीन्स सही होनी चाहिए। फिफ्थ देखिए, इट मस्ट बी रियल। कंसीडरेशन है वो फेक नहीं होनी चाहिए, वो रियल होनी चाहिए, या तो फिर रुपीज़ में होनी चाहिए या फिर तो फिर कोई थिंग में होनी चाहिए। सिक्स्थ, इट मस्ट बी लॉफुल। कंसीडरेशन शुड बी लॉफुल इन अ कॉन्ट्रैक्ट। हर किसी कॉन्ट्रैक्ट में हम कंसीडरेशन का होना लीगली होना चाहिए, ना कि इलीगली। नेक्स्ट देखें, डॉक्ट्राइन ऑफ प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। डॉक्ट्राइन ऑफ प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज इक्वल टू स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट। इसमें हमें ये बताया जाता है कि जो दो पार्टीज मिलकर कॉन्ट्रैक्ट बनाती हैं, उसमें जो स्ट्रेंजर होता है, जो थर्ड पार्टी होती है, उसका क्या रोल है। इट इज़ अ जनरल लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट डेट अ पर्सन हु इज़ नॉट पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट स्यू अपॉन इट। ये एक जनरल लॉ है, ये हर किसी को पता होता है कि जो थर्ड पार्टी है कॉन्ट्रैक्ट के बीच में, दो पर्सनस के बीच में जो थर्ड पार्टी है वो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में जो पर्सनस हैं उनको स्यू नहीं कर सकती, उन पर केस नहीं करती। A stranger to a contract cannot sue in England as well as in India, though it may be made for his benefit. Stranger to a contract इंग्लैंड में भी sue नहीं कर सकता, इंडिया में भी नहीं कर सकता, जब तक वो कॉन्ट्रैक्ट है जो उसके बेनिफिट के लिए ना बना हो। This means that unless there is a privity of contract, a party cannot sue upon it. अगर वहाँ पर प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है भी, स्ट्रेंजर है भी, तो वो पार्टी है वो स्यू नहीं कर सकता, मीन्स केस नहीं कर सकता। प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मीन्स द रिलेशनशिप सबसिस्टिंग बिटवीन द पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट। प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हमें रिलेशन बताता है जो पार्टीज होती हैं कॉन्ट्रैक्ट में। इट मीन्स नो वन बट द पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट कैन बी बाउंड बाई इट और बी इंटिल्ड अंडर इट। इसमें बताया जाता है कि कोई और पर्सन नहीं आता कॉन्ट्रैक्ट में, जो पार्टी से कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो वही बाउंड होती हैं और वही अपने लिए खुद से जिम्मेवार होती हैं। नेक्स्ट देखें,
A stranger to a contract cannot sue except in following cases. Stranger to a contract sue नहीं कर सकता, मीन्स केस फाइल नहीं कर सकता, बट इन जो नीचे हमें दिए गए हैं केस, उनमें वो केस कर सकता है। फर्स्ट है यहाँ पर ट्रस्ट। यहाँ पर आप एग्जाम्पल से समझें, एग्जाम्पल देखें, दो पार्टीज़ होती हैं कॉन्ट्रैक्ट में, जब वो कॉन्ट्रैक्ट बनाती हैं तीसरी पार्टी के बेनिफिट के लिए, तो वो जो तीसरी पार्टी है वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, मीन्स वो स्यू कर सकती है। सेकंड देखें, वेयर प्रोविज़न इज़ मेड इन अ मैरिज सेटलमेंट। अगर आपकी कोई भी प्रोविज़न मैरिज के सेटलमेंट में बनाई जाती है तो आप उसमें भी स्यू कर सकते हो। थर्ड देखें, वेयर प्रोविज़न इज़ मेड इन अ पार्टीशन और फैमिली सेटलमेंट। अगर आपकी फैमिली है जो वो अलग हो रही है या फिर उसमें कोई भी पार्टीशन हो रही है, उसमें आपने कोई भी प्रोविज़न बनाया है तो आप उसमें स्यू कर सकते हैं। फोर्थ देखें, वेयर अ चार्ज इज क्रिएटेड इन फेवर ऑफ अ स्ट्रेंजर ऑन स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी। स्ट्रेंजर है जो वो कॉन्ट्रैक्ट में स्यू कर सकता है अगर पार्टीज़ में जो पार्टीज़ इन्वॉल्व थी कॉन्ट्रैक्ट में, अगर उन्होंने कोई पैसा देना है स्ट्रेंजर को। फिफ्थ देखें, वेयर द प्रोमिसर हैज़ बाय हिज कंडक्ट क्रिएटेड प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विद द स्ट्रेंजर। अगर दोनों पार्टीज़ ने या फिर कोई और पार्टीज़ ने, प्रोमिसर ने किया है कि हाँ अभी हम कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करते हैं प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के साथ विद द स्ट्रेंजर, तो वो स्ट्रेंजर था जो वो कॉन्ट्रैक्ट को स्यू कर सकता है। सिक्स्थ देखें, कॉन्ट्रैक्ट एंटर इनटू बाय एन एजेंट कैन बी इन्फोर्स्ड बाय द प्रिंसिपल। जो कॉन्ट्रैक्ट है जब वो एंटर किया जाता है एजेंट के द्वारा, प्रिंसिपल करवाता है, तो उसमें भी है जो स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट होता है वो स्यू कर सकता है, केस कर सकता है। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नो कंसीडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। हम मानते हैं कि अगर हम कॉन्ट्रैक्ट को मेक नहीं कर सकते, बना नहीं सकते, अगर उसमें कंसीडरेशन ना हो, वो लीगल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। बट इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस हैं। फर्स्ट है नेचुरल लव एंड अफेक्शन। अगर आप किसी को इतना चाहते हो कि आप उसके लिए कुछ भी कर सकते हो, तो जो आपका मैरिज सेटलमेंट या फिर कुछ भी होता है, आप मैरिज करते हो, तो उसमें आप कोई भी कंसीडरेशन नहीं करते कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए, मीन्स मैरिज करवाने के लिए। सेकेंड है आपका कंपेंसेशन फॉर सर्विस रेंडर्ड। अगर आपने कोई भी सर्विस रेंडर की किसी के लिए, या तो वो आपकी फैमिली में हुई या तो फ्रेंड्स में हुए, तो आप उसमें भी कॉन्ट्रैक्ट में है जो वो कंसीडरेशन नहीं लाएंगे। थर्ड है टाइम बियर डेट। मीन्स जिसका टाइम है जो वो चला जाता है तो उसको हम कहते हैं टाइम बियर डेट। इसमें भी है जो वो नो कंसीडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट में, ये एक्सेप्शन है। फिफ्थ है हमारी एजेंसी। एजेंसी है जो वो, अगर हम कोई भी एजेंसी को क्रिएट करते हैं, बनाते हैं, तो उसमें हमें कोई भी कंसीडरेशन है जो वो नहीं देनी पड़ती, कोई पैसा उसमें लगाना नहीं पड़ता। सिक्स्थ है गारंटी। अगर हम किसी के कॉन्ट्रैक्ट बनाने में हम उसकी गारंटी गवाह के तौर से हम जाते हैं, तो उसमें हमें कोई कंसीडरेशन है जो वो नहीं मिलती। सेवन्थ है रिमिशन। रिमिशन हम उसको कहते हैं जिसमें हमने जैसे एग्जांपल लें, 1 लाख लेना था किसी से, उधार का दिया था हमने उसको, उससे वापस लेना था, तो वो थोड़ा सा लो लेवल का था, तो हमने उससे कहा भी चलो कोई बात नहीं, तुम ना 80,000 दे दो। तो जो हमने ये 80,000 लिए तो उसको रिमिशन कहते हैं जनरल लॉ के अकॉर्डिंग। आप यहाँ पर एक और पॉइंट ऐड कर लें, एट्थ है यहाँ पर हमने जो ऐड किया है कंप्लीटेड गिफ्ट। अगर आप किसी को कोई गिफ्ट देते हो या फिर कोई खुशी की तरफ से अपना गिफ्ट देते हो, तो आप उसमें भी नो कंसीडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट में वो एक्सेप्शन है। यहाँ तक हमारा ये चैप्टर है जो कंसीडरेशन वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे फ्री कंसेंट, क्वेश्चन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिस रिप्रेजेंटेशन एंड मिस्टेक। 5 चीज़ों का डिफरेंस ही आपको 12 मार्क्स दिला सकता है। अगर आप वो चैप्टर ध्यान से करेंगे, तब तक आप इस वीडियो को रिवाइज करें। थैंक यू एंड कीप लर्निंग। सब्सक्राइब कर दें हमारे RRR कॉमर्स पॉइंट को। थैंक यू।